उसने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरी सास ने जो जोड़ा मेरा खरीदा है वलीमे का, बिल्कुल एज इट इज लाल रंग का जोड़ा अपना भी उसने खरीदा है। अगले ही लम्हे मुझे खातून के पैराडाइम में जाना पड़ा कि वो क्या सोचती है। मेरा दिन है, जिंदगी में एक अकेला, तो जो मुझे पहनना है किसी और को वैसा नहीं पहनना चाहिए। तो जो देखने वाले थे उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। तो वलीमे की रात को फारग होने के बाद उसने जो फ़ोन करके कहा कि सर वो तो मैं बहुत शानदार हुआ, पर मुझे बहुत डांट सहनी पड़ी। मेरी सास हर कुछ देर के बाद आती थी और आके कहती थी मेरे सूट का तो सत्यानाश कर देता। देखें, उम्र एक मेवा है, अपनी उम्र में जीना चाहिए। लोग आपकी तरफ मुड़ के देख के मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ बच्चियों ने मुझे चैलेंज दिया है और चैलेंज ऐसा है जो सच्ची बात है आप में से कभी किसी को नहीं दिया गया। मैंने खुश दिली से इसको कबूल कर लिया। ये क्या चैलेंज है आपको सुन के भी अच्छा लगेगा और कई सारे इसमें सोचने के रास्ते भी आपके लिए होंगे। आनिसा ने, अरीबा ने और आयशा ने, 3 लड़कियों ने मुख्तलिफ औकात में ये चैलेंज इनफैक्ट डिज़ाइन किया। एक ने तो ताना दिया कि आप बड़े सबको समझाते हैं, कभी ज़रा इनको भी समझा के दिखाएं तो फिर बात बने। तो कभी कभी चैलेंज कबूल कर लेना चाहिए। पिछले दिनों एक लतीफ़ा ये हुआ कि एक बच्ची की शादी थी। प्री मैरिज काउंसलिंग के बाद उसने दोबारा रब्ता किया और कहा सर मैंने आपसे एक फ़ौरी बात करनी है, मेरा इसको सांस अटका हुआ है और प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तो मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरी सास ने जो जोड़ा मेरा ख़रीदा है वलीमे का, बिल्कुल एज इट इज़ लाल रंग का जोड़ा अपना भी उसने ख़रीदा है। अब मैं क्या करूं। अच्छा, एक लम्हे को मैंने बीइंग द मर्द सोचा कि खाए खसमानू, अगर उसने भी ख़रीद लिया है, 2-4 और औरतों ने भी सुर्ख वाला पहन लिया तो क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे खातून के पैराडाइम में जाना पड़ा कि वो क्या सोचती है। मेरा दिन है, ज़िंदगी में एक अकेला, तो जो मुझे पहनना है किसी और को वैसा नहीं पहनना चाहिए। चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों। ज़ाहिर है असूली तौर पे है भी उसी का दिन, उस जैसा किसी का नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर ससुरालियों में से 2-3 ने यूनिफॉर्म बना लिया हो तो बुरा लगता है। तो मैंने इस केस को अपनी अहलिया को ट्रांसफ़र कर दिया और उसने कहा कि ज़रा इसको संभालें। उसका टेस्ट है बहुत सी चीज़ों का और उसने ज़माना देखा है। तो उसने उसे कहा कि पहली बात तो ये है कि तुम जो शलवार है वो मत बनाना, तुम उसके अंदर ये कपड़ा ख़रीदो और ख़ास कपड़ा होता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, और उसके ऊपर पैचेस लगाओ फ़लाँ कपड़े के। और इसी तौर पर जो दुपट्टा है वो इस कलर का लो, तो सिर्फ तुम्हारी जो शर्ट है वो सुर्ख रह जाएगी, बाकी और तुम्हारा जूता फ़लाँ जगह से लेना, इस कलर के लेना। अच्छा, जब उस बच्ची का वो पूरी तैयारी हुई तो लिटरली इट वाज अमेजिंग। अब होना तो ये चाहिए था कि सब लोग खुश, तो जो देखने वाले थे उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। तो वलीमे की रात को फारग होने के बाद उसने जो फ़ोन करके कहा कि सर वो तो मैं बहुत शानदार हुआ, पर मुझे बहुत डांट सहनी पड़ी। मेरी सास हर कुछ देर के बाद आती थी और आके कहती थी मेरे सूट का तो सत्यानाश कर देता, शलवार क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उसने शलवार पहनी हुई थी। तेरा सत्यानाश, तेने जूती लेके दी थी लाल, वो भी नहीं पाई। अच्छा, वो बिल्कुल उस जैसी तो यूनिफॉर्म लगनी थी। ये जो इस तरह की इस कबीले की सासें हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान में ग्रेस आती है, मर्दों में भी आती है। अब लाइक मैं स्लीवलेस बुनियान पहन के लाल कलर की चलता फिरता कैसा लगूंगा। टीन एज के बच्चे बाज काम कर लेते हैं, टीन एज की बच्चियां बाज काम कर लेती हैं। अब बरमूदा पहन के मैं गाड़ी से उतरूं तो कैसा लगूंगा। मतलब बंदा वैसे सोचता, विजुलाइज करता कि क्या वाहियात सीन होगा। पर ये सासें ये नहीं सोचती। उन्हें वक्त के साथ साथ ग्रेसफुल होना लाजिम है। अगर आपने शादी वाले दिन अपनी बेटी जैसा या दुल्हन जैसा सूट पहनना है या बिल्कुल वैसा हार पहना है, वो उस हार का भी कोई ख़ास नाम होता है, कैंठों वाला हार, बड़ा बड़ा था,
या आपने माथे पे झूमर लगाना है, तो ये दोनों आपकी उम्र की चीज़ें नहीं हैं। फिर भी शौक है तो आपकी गर्दन जो झुर्रियों से भरी हुई है उसे झुर्रीलेस पहले बनाइए, मरियम नवाज जैसी बना लीजिए, वो जो मानूर बलोच है उस जैसी बना लीजिए। मेरा ख्याल रेखा ने भी सर्जरी वर्जरी कराई हुई 80-90 साल की उम्र में, तो आपकी कम से कम ये बिल्कुल शानदार हो तो फिर आपको वो सूट करेगा। जो सासें या जो माएँ दोनों अपनी बेटियों और बहुओं के मुकाबले में उसी पार्लर से तैयार होती हैं, उसी तरह का कपड़ा तैयार कराना चाहती हैं, ये एक ज़हनी मर्ज़ तो हो सकता है, एक हेल्दी जो इजहार है वो नहीं है। अपनी देखिए उम्र एक मेवा है, अपनी उम्र में जीना चाहिए। लोग आपकी तरफ मुड़ के देख के मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे नहीं। बाल पैदा होता कि सास क्या पहने, बहुत अच्छा सूट पहनना चाहिए अपनी उम्र के एतबार से। हल्के से आपको बहुत खूबसूरत से जो टॉप्स हो सकते हैं वो इंतखाब कीजिए। अंगूठियाँ बहुत अच्छी हो सकती हैं। और इसी तौर पे ये वाला माथे माथा वाला बिल्कुल चक्कर ना कीजिएगा। बाल बनाने वो अच्छे बना लीजिए। जूता ऊंची हील वाला बिल्कुल मत पहनिए, जिसको पहन के आप तमाशा बन जाएं वो ना कीजिए। और याद रखिएगा, जब मैं इस वक्त सास की बात कर रहा हूँ तो बड़ी मोहब्बत से, एहतराम से, माँ समझ के कर रहा हूँ। चूँकि माँओं को 2-3 बातें कभी कभी मैं जब मेरे पास आती हैं काउंसलिंग ज़रूर कहता हूँ कि जब आप दूसरों को टीज़ करते हो तो वो अकेली टीज़ नहीं होती, आप भी साथ टीज़ होते हो। जब आप अपनी से छोटी उम्र की बच्ची के साथ मुकाबले पे जुड़ जाते हो, आप हार जाते हो। अब लाइक आपके दांतों का मसला, आप होटल में खाना नहीं खा सकते, हर खाना नहीं खा सकते, वहाँ आप सबको मजबूर करते हो कि मैं चूँकि वो खा सकते तुम भी यही खाओ, मत कीजिए। छोटी उम्र की बच्चियाँ, आपकी बेटियाँ, आपकी बहुएँ बाज़ दफ़ा झूलों पे प्लेलैंड जाना चाहती हैं और आप जाने नहीं देते, ये कह के कि चूँकि मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो गई, अब जानती हैं अंदर से बूढ़ी हड्डियाँ इन झूलों पे नहीं बैठ सकती, आप उनको बैठने नहीं देते। अच्छा, आप पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, उनका क्या कसूर है, वो पहाड़ों पे क्यों ना चढ़े, आप उनको नहीं चढ़ने देते। तो आप हर जगह अपना कंपैरिजन करने के बाद अपने आप को आपने चिंची रक्षा बना लिया है। तो डोंट बिहेव एंड बिकम लाइक ए चिंची रक्षा। आपको एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाहिए। ये जो मुझे चैलेंज दिया था वो यही था कि क्या आप किसी सास को मोहब्बत से या कोई ऐसी बात बता सकते हैं कि जिसको वो सुन ले। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिससे आपकी शख्सियत में ग्रेस आए, जिससे आपकी शख्सियत में एक अच्छी शील्ड बने। आपको याद है हज़रत मूसा के माँ के बारे में रब ने क्या कहा था? शी वॉज द शील्ड बिहाइंड द मूसा अलैहिस्सलाम। तो आपको अपनी बेटे, बेटियों और बहुओं के पीछे शील्ड बनना चाहिए, पर वो तब बनोगे जब आपके होंठों पे दुआ हो, आपके माथे पे सजदे का निशान हो, आप नमाज रोज़ा उनसे ज़्यादा करते हो, आप कुरान उनसे ज़्यादा पढ़ते हो, सारा वक्त आपने किल किल करके उनको तंग करके, ताने दे के, उनके कपड़ों के मुकाबले करके, ये सारे मुकाबले आप हार जाते हो। कहीं फिर हसद आता है, कहीं फिर जेलसी आती है, कहीं फिर नफ़रत होने लगती है। और होता क्या है कि आप अपनी क्वालिटी जो ज़िंदगी की है वो जी आए हो 40-50 बरस। अब आपके पास जो अगला पीरियड है वो ग्रेस वाला पीरियड है, मोहब्बत वाला, दुआ वाला, ऊपर से आने वाला। तो जब आप वहाँ भी मुकाबले पे पत्थरबाजी करते हो और वो मुकाबले करते हो जो आपको सूट नहीं करते, तो फिर ये लड़कियाँ अकेली बैठ के, चाहे वो बहुएँ हों, देवरानियाँ, जेठानियाँ हों, आपके कपड़ों पे, आपके मेकअप पे, आपके बालों के स्टाइल पे, आपके जूतियों की एड़ियों पे, समटाइम तो वो जानबूझ के बाज़ार में आपको कहती हैं अम्मी ऐ ले लो, जानू बड़ी अच्छी लगेगी, और साथ आपस में कोनियाँ मार रही होती हैं, बिकॉज़ वो जानती होती हैं कि ये पहनने के बाद ये बुरी लगेगी। इसी तौर पे कभी उन दूसरों के कहने पे, उनके उकसाने पे वो मेकअप मत कीजिए जो लड़कियों के हैं, वो पहनावा मत पहनिए जो लड़कियों के हैं, वो जूते मत पहनिए जो लड़कियों के हैं। आपको अपनी उम्र की औरतों में ज़्यादा ग्रेसफुल, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा समझदार लगना चाहिए। छमक छल्लों की उम्र गुजर गई है। अख्तरबाज तो दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।